मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा हर दिन अपने कुल पुरोहित को 100 स्वर्ण मुद्राएं दान के रूप में देता था। उसके राज में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, यहाँ के राजा बड़े दानी हैं। वो अपने कुल पुरोहित को हर दिन 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम भी राजा के पास जाओ ना, वे तुम्हें भी कुछ न कुछ अवश्य दान देंगे। उसने ब्राह्मण को पीली पिठाई और एक दूब का तिनका देकर विदा किया। वह ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गया। उसने राजा के मस्तक पर पिठाई लगाई और सिर पर दूब का तिनका रख दिया। ब्राह्मण को देखकर राजा बोला, ब्राह्मण देव, आज मुझे कुल पुरोहित से पहले आपके दर्शन हुए हैं, इसलिए कुल पुरोहित के बदले आज का दान मैं आपको ही दे रहा हूँ। राजा ने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी। कुल पुरोहित को जब इस बात की भनक लगी तो वह आग बबूला हो गया। उसने राजा को बहुत डराया। जो राजा कुल पुरोहित को छोड़कर दूसरे ब्राह्मण को दान करता है, वह नरक का भागीदार बनता है। राजा ने डरकर ब्राह्मण से दान की हुई 100 स्वर्ण मुद्राएं वापस मांग ली। गरीब ब्राह्मण रोने लगा। वासी राजकुमार आदित्य खड़ा था। उसे ब्राह्मण पर दया आ गई। उसने अपनी ओर से उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी। कुल पुरोहित को जब इस बात का पता चला तो वह सोचने लगा, राजा के मरने के बाद राजकुमार आदित्य मुझे बेदखल कर सकता है, इसलिए उसे राज से बाहर कर देना ही हितकर होगा। कुल पुरोहित ने राजा को फुसलाकर राजद्रोह के आरोप में आदित्य को राज से निकलवा दिया। राजकुमार आदित्य ने जाते समय अपने पिता के पैर छुए। जैसे ही राजा ने आदित्य को ऊपर उठाया, राजा के सिर पर रखा दूब का तिनका जो गरीब ब्राह्मण ने दिया था गिर गया। कुछ देर के बाद वह तिनका एक सुंदर कन्या के रूप में बदल गई। वह कन्या राजकुमार आदित्य से बोली, मैं तुम्हारे साथ साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी विपत्ति में सहायता करूंगी। मेरा नाम दुर्बा है। राजकुमार और दुर्बा साथ साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कई चूहों के एक सांप मारकर खा रहा है। दुर्बा के कहने पर राजकुमार ने सांप को मार दिया। यह देखकर चूहे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदित्य और दुर्बा से कहा, तुम लोगों ने हमें दुष्ट सांप से बचाया है, इसलिए जब भी हमारी आवश्यकता होगी तो हमें याद कर लेना, हम वहीं आ जाएंगे। वे आगे चले गए। रास्ते में उन्हें एक अजगर दिखाई दिया। वह सांपों को मारकर खा रहा था। दुर्बा और राजकुमार ने अजगर को मारकर सांपों की रक्षा की। सांपों ने राजकुमार और दुर्बा को विपत्ति में सहायता करने का वचन दिया। राजकुमार और दुर्बा आगे चलते गए। चलते चलते वे राजा के महल में पहुंच गए। दुर्बा ने वहां के राजा से कहा, जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता है, उस कठिन कार्य को मेरे पति कर सकते हैं। यह सुनकर राजा ने राजकुमार आदित्य को दरबार में नियुक्त कर दिया। उसकी नियुक्ति से राजा के वजीर को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन राजा और वजीर नदी के किनारे घूमने गए। वहां नदी में एक मछली उछल रही थी। वजीर ने राजा से कहा, महाराज, मछली का इस प्रकार उछलना बहुत बड़ा अपशगुन है। इससे बचने के लिए आपको महारानी द्वारा दी गई अंगूठी नदी में डालनी होगी। राजा ने वह अंगूठी नदी में डाल दी। राज दरबार में पहुंचकर वजीर ने महारानी को फुसलाया। राजा द्वारा नदी में डाली गई अंगूठी वह वापस मंगवाए। इस काम में आदित्य की मदद ली जाए। दूसरे दिन राजा ने आदित्य को नदी से अंगूठी वापस लाने का आदेश दिया, नहीं तो उसे अब तक दी गई धनराशि वापस करनी होगी। शाम को घर पहुंचकर आदित्य ने दुर्बा को सारी बातें बताई। दुर्बा ने उन चूहों को याद किया जिन्हें उन्होंने सांपों से बचाया था। उसके कहने पर सभी चूहे मछली वाली नदी के तट पर पहुंच गए। उन्होंने वहां बिल बनाकर नदी की दिशा बदल दी। अब ऐसा लग रहा था जैसे नदी का पानी सूख गया हो। चूहों को वहां पर अंगूठी दिखाई दी। वे उस अंगूठी को लेकर राजकुमार आदित्य और दुर्बा के पास पहुंच गए। दूसरे दिन आदित्य ने राज दरबार खुलने पर वह अंगूठी राजा को सौंप दी। यह देखकर वजीर ईर्ष्या से जल भून गया।
उसने महारानी से कहा कि वह महाराज से नाग देश का पुष्पहार मंगवाए। रानी ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास श्रृंगार की सभी सामग्री है, किंतु आप जैसे पराक्रमी राजा की रानी होने के नाते मेरे गले में पुष्पहार नहीं है, इसलिए शीघ्र नाग देश से पुष्पहार लाकर मुझे दे दीजिए। राजा ने वजीर से पुष्पहार प्राप्त करने के बारे में राय ली। वजीर ने कहा, महाराज, आप इस काम के लिए आदित्य को आदेश दे दीजिए, वही वो ला सकता है। दूसरे दिन दरबार खुलते ही राजकुमार आदित्य को नागदेश से पुष्पहार लाने का आदेश दे दिया। आदित्य ने दुर्वा को यह सारी बात बता दी। उन्होंने उन सांपों को याद किया जो उन्होंने अजगर से बचाए थे। याद करते ही सारे सांप वहां पहुंच गए। दुर्वा ने आदित्य को उन सांपों के साथ नागदेश भेज दिया। जाते समय दुर्वा ने आदित्य से कहा, नागदेश का राजा सर्पराज तुम्हें एक नाग कन्या भी देगा, तुम निसंकोच उसे अपने साथ ले आना। नागदेश पहुंचकर सांपों ने आदित्य का परिचय सर्पराज से करवाया और यह भी बताया कि उसने अजगर से उसकी रक्षा की थी। सर्पराज बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आदित्य को पुष्पहार के साथ ही अपनी कन्या को भी दे दी। दूसरे दिन आदित्य के साथ दुर्वा भी राज दरबार पहुंची। उसने राजा से कहा, महाराज, यह पुष्पहार अभी कच्चे हैं, यह पक्के तभी बनेंगे जब सरे दरबार वजीर को दंडित किया जाए। राजा ने वजीर को दंड दिया। वजीर ने आदित्य से क्षमा मांगी और भविष्य में उसे परेशान न करने का वचन दिया। राजा ने सोचा, जो काम आदित्य ने किया उन्हें और कोई नहीं कर सकता था। यदि मेरे बाद राजपाट आदित्य के नाम किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने आदित्य को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करके सारा राजपाट उसके नाम कर दिया। दुर्वा सर्प कन्या और आदित्य को साथ लेकर आदित्य के पुराने घर गई। राजकुमार आदित्य को देखकर उसके वृद्ध माता पिता की आंखें भर आई। राजकुमार आदित्य को दोनों राज्यों का राजपाट मिल गया। इस समय आदित्य उसी स्थान पर था जहां पर बरसों पहले दुर्वा से मुलाकात हुई थी। वह उसी यादों में खोई हुई थी। अचानक उसका ध्यान दुर्वा की ओर गया। यह क्या? दुर्वा अदृश्य हो गई थी। जहां पर दुर्वा खड़ी थी वहां पर दूब का एक तिनका दिखाई दिया। उससे आवाज आई, राजकुमार आदित्य, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। सर्प कन्या से विवाह करके दोनों राज्यों का राजपाट अच्छी तरह से चलाना। राजकुमार दुर्वा को ढूंढता रहा लेकिन वह कहीं नहीं थी। राजकुमार के चेहरे पर अपने बिछड़े हुए माता पिता से मिलने और राजपाट पाने के बहुत खुशी थी, किंतु आंखों में थे दुर्वा से बिछुड़ने के आंसू। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। सोमपाल राजा प्रजा का हमेशा ध्यान रखता था, इसलिए उसके राज में खुशहाली थी। इधर 2 वर्षों से उसके राज को अजीब विपत्ति का सामना करना पड़ रहा था। उसके राज के कर्मचारी रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे थे। पहले पहल तो राज दरबार में कुछ ही व्यक्ति गायब हुए, बाद में आम लोग भी गायब होने लगे। राजा ने खुफिया एजेंसी को सतर्क कर दिया था। खुफिया तंत्र क्या करता जब खुफिया विभाग के कर्मचारी भी गायब होने लगे थे। इसी राज में एक बुढ़िया रहती थी, उसके 4 बेटे और 1 बेटी। जब तक बुढ़िया जीवित रही तब तक उसके बच्चे का जीवन भी ठीक ठाक चलता रहा। बुढ़िया खेती बाड़ी का काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा लेती थी। बुढ़िया के मरने के बाद उसके बच्चों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। बुढ़िया की लड़की मधु भी जवान होने लगी थी। भाइयों को अपनी रोजी रोटी के साथ मधु की शादी की भी चिंता होने लगी थी। एक दिन चारों भाइयों ने निश्चय किया कि वे नौकरी की तलाश में बाहर जाएंगे। जितना भी रुपया पैसा जमा होगा उससे अपना घर भी चलाएंगे और मधु की शादी भी करेंगे। उनको बुढ़िया ने एक मंत्र दिया था। उस मंत्र को पढ़ने पर घर से बाहर गए लोगों को बारे में उसकी फोटो को देखकर
उनकी खुशहाल के बारे में पता चल जाता था। यदि फोटो का रंग धुंधला पड़ जाता तो उसका अर्थ था उस व्यक्ति की मृत्यु। चारों भाई नौकरी की तलाश में जाने लगे। उन्होंने मधु से इन शब्दों से विदा ली, बहन, हमारी कुशलता के बारे में हमारी फोटो को देखकर जानकारी प्राप्त करते रहना। चारों भाई घर से निकल गए। रास्ते में उन्हें महात्मा वेश में एक आदमी दिखाई दिया। वह आंखें बंद करके माला जप रहा था। चारों भाइयों की चलने की आवाज को सुनकर वह उनसे बोला, मुझे लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो। हाँ, हमें नौकरी की तलाश है, चारों भाइयों ने एक साथ बोला। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ से सीधा उत्तर दिशा में जाओ। कुछ दूर पर तुम्हें एक पक्षी दिखाई देगा। वह कहेगा रुको रुको, तो रुकना मत। इंसान की आवाज में बात करने वाला उस पक्षी के कहने के विपरीत करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। महात्मा जी ने कहा। उस महात्मा को प्रणाम करके चारों भाई उत्तर दिशा की ओर चले गए। कुछ दूर पर उन्हें एक पक्षी दिखाई दिया। महात्मा जी के उस व्यक्ति के बताए के अनुसार उन्होंने जो पक्षी ने कहा उसके विपरीत कार्य किए। धीरे धीरे उन्हें बेहोशी छाने लगी। कुछ देर बाद वे चारों पत्थर में बदल गए। उनकी बहन मधु ने अपने भाइयों की फोटो के आगे मंत्र पढ़ा। फोटो का रंग धुंधला पड़ गया था। वह समझ गई कि उसके भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वह बहुत रोई। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उसकी आंखें लग गई। उसने सपने में अपनी माँ को देखा। वह मधु से बोली, घबराओ मत, तुम अपने साथ में रखे पुराने छुरे को लेकर अपने भाइयों की तलाश में जाना। वहां रास्ते में तुम्हें महात्मा वेशधारी एक आदमी मिलेंगे। तुम उसकी बातों में मत आना। जैसा पक्षी कहेगा वैसा ही करना। छुरे से पक्षी की गर्दन काट देना। इससे जो खून निकलेगा उस आसपास के पत्थर पर लगा देना। अपनी माँ की कही इस बात को सुनते ही मधु की नींद खुल गई। मधु अपने भाइयों की तलाश में घर से निकल गई। रास्ते में उसे वही महात्मा भेषधारी वाला आदमी दिखाई दिया। महात्मा ने उससे भी वही बातें कही जो उसके भाइयों की कही थी। वह उत्तर दिशा में गई। पक्षी ने कहा रुको रुको। वह रुकी। उसने झट से छुरे से पक्षी की गर्दन काट ली। पक्षी की गर्दन कटते ही वह महात्मा भेषधारी आदमी चिल्लाया और मर गया। पक्षी की गर्दन कटने से जो खून निकला उसने उसे आसपास के पत्थर पर लगा दिया। खून की बूंदें पड़ते ही वे सारे पत्थर इंसानों में बदल गए। मधु यह देखकर खुश हो गए कि उसके भाई भी पत्थर के इंसान के रूप में आ गए। पत्थर से इंसान बनने वाले में से सोमपाल राजा के दरबारी भी थे। राजा के दरबारी मधु और उसके चारों भाइयों को दरबार में ले गए। गायब राज दरबारियों को फिर से देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा का एक पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। राजा ने मधु से प्रसन्न होकर अपने पुत्र का विवाह कर दिया। उसने चारों पुत्रियों का विवाह मधु के भाइयों से कर दिया। खुफिया कर्मचारियों ने पता लगा लिया था कि वह महात्मा भेषधारी आदमी पड़ोस के राजा का जासूस था। वह जादूगर था। वह सोमपाल के राज्यों को हड़पना चाहता था। उसके बाद सारी पोल पट्टी राजा को बताया गया। कर्मचारियों ने इन सभी बातों को राजा को बताया। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने बेटे और बेटियों के साथ बहुत खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।